नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि हमारे गार्डन में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं और हम कभी कभार उनको इग्नोर कर जाते हैं और वो प्रॉब्लम आगे चलकर जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और उससे हमारे प्लांट जो हैं वो पहले तो माइनर प्रॉब्लम को फेस करते हैं और लास्ट में जब वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो हमारे प्लांट्स जो है वो पूरी तरीके से सूख जाते हैं। इस वजह से जैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो हमको उनको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी से ऐसी ही एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला हूँ। होता क्या है कि अक्सर हमारे गार्डन के जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां इस तरीके से जो है वो पीली पड़ने लगती हैं। तो दोस्तों, हमारे पौधों की पत्तियों के पीली पड़ने के कई कारण हो सकते हैं और आज की अपनी इस वीडियो में हम वन बाय वन उन्हीं रीजंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरे इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, अक्सर ये प्रॉब्लम जो देखी जाती है वो हिबिस्कस और चांदनी वगैरह के प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर कुछ अदर प्लांट्स भी होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अक्सर ही लोग कमेंट करते हैं कि जो है वो अपने न्यू प्लांट को लेके आए हैं और जैसे ही उनको रिपोर्ट किया उनके पौधों की पत्तियां पीली पड़कर जो है वो गिरनी शुरू हो गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं, चाहे वो फिर किसी भी चीज़ का हो, तो होता क्या है कि जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं तो कभी कभार जो है हम उनकी जो मिट्टी होती है जो उनके साथ लगी होती है नर्सरी से ही, जब हम उनको हटाते हैं तो होता क्या है कि प्लांट हमारा जो है वो शॉक में चला जाता है। और ये प्रॉब्लम गर्मियों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, बारिश वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारे प्लांट शॉक में चले जाते हैं और शॉक में जाने के कारण जो है उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और वो पीली पड़कर गिरने लगती हैं। तो आपको करना क्या है कि गर्मी के अंदर जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कीजिए तो रिपोर्ट करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए जिन जिन बातों का। उस पर मैंने एक वीडियो आप सभी से शेयर की है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट करना चाहूँगा। आप बहुत ही आराम से उनकी मिट्टी को हटाइए, रूट बॉल को डिस्टर्ब करिए, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि उनकी रूट्स भी डैमेज हो जाएं। और आप उनको रिपोर्ट करने के बाद जो है अच्छे से उनको वाटर देकर 1 हफ्ते तक जो है वो शेड में ही रखिए। उनको तुरंत जो है वो धूप में मत रख दीजिए। अगर आपका प्लांट जो है वो रिपोर्ट किया हुआ है और उसकी रूट बॉल कुछ डिस्टर्ब है तो होता क्या है कि वो आपका जो प्लांट होता है वो शॉक में चला जाता है और शॉक में जाने से उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। एक और चीज़ का ध्यान रिपोर्ट करते समय देना है हमको कि हमारा जो पॉट होना चाहिए उसकी मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करिए आप, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स जो पॉट के अंदर लगाए जाते हैं उनको वेल ड्रेन सॉइल ही पसंद होती है। तो आप वेल ड्रेन सॉइल उनके लिए तैयार कीजिए। साथ ही साथ जिस पॉट के अंदर आप उनको लगा रहे हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए उसके अंदर नीचे जो छेद होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरीके से। यहाँ पर जो नीचे छेद होता है को दिख रहा होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ आप पानी दें, दूसरी तरफ सारा पानी ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाए और जो काम का मॉइस्चर है वो आपके पॉट के अंदर रहे। यहाँ पर आपको जितने भी मेरे पॉट हैं किसी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर नहीं दिख रहा होगा। तो दूसरा रीजन जो है पत्तियों के पीली पड़ने का वो है एक्स्ट्रा वाटर का रुकना। जैसे ही आपके पॉट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर स्टैंड होगा, आपका पॉट जो होगा, आपका जो प्लांट होगा, एक्स्ट्रा वाटरिंग की वजह से उसके रूट में रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम आएगी और आपका प्लांट जो है वो येलो होकर उसकी पत्तियां गिरने लगेगी। मैंने एरिका पाम का जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आप सभी से बताया भी था कि मैक्सिमम प्लांट हमारे जो होते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही रूट रॉटिंग का शिकार होते हैं और फिर उसके बाद उनकी पत्तियां पीली पड़कर जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो दूसरा रीजन है ओवर वाटरिंग। एक और कारण होता है कभी कभार कि हम अपने प्लांट्स को जो है ओवर वाटरिंग से बचाने के चक्कर में जो है अंडर वाटरिंग भी कर देते हैं। तीसरा रीजन जो है वो अंडर वाटरिंग भी हो सकता है। कभी कभार बरसात के टाइम पर भी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत समय तक जो है बारिश नहीं होती है, तो ऐसे में भी अगर हम अपने प्लांट में बहुत टाइम तक वाटरिंग नहीं करते हैं तो हमारे प्लांट जो है वो अंडर वाटरिंग के कारण अपनी पत्तियों को पीला करके गिराना शुरू कर देते हैं। तो आपका जो तीसरा रीजन है वो है अंडर वाटरिंग। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे प्लांट कुछ और रीजन से भी जो है अपनी पत्तियों को पीला करते हैं।
जैसा कि जो है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या किसी इंसेक्ट का अटैक। मैक्सिमम जो है गर्मियों के टाइम पर देखा जाता है कि मिली बग्स और स्पाइडर माइट्स वगैरह हमारी पत्तियों पौधों की पत्तियों पर लगते हैं। मिली बग्स पर भी मैंने वीडियो शेयर की है, स्पाइडर माइट पे भी। तो मिली बग अगर लग जाए तो उनको नीम ऑयल का स्प्रे करके आसानी से हटाया जा सकता है। वहीं पर अगर स्पाइडर माइट जो कि यहाँ पत्तियों के पीछे बारीक बारीक लगती हैं बिल्कुल रेड कलर की, उनको आप जो है बिल्कुल कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी हो, जैसे कि आप लोग फ्रीजर के अंदर रखते हैं, बर्फ को जमाते हैं, तो आइस कोल्ड वाटर जो हो उसका स्प्रे करके जो है आप उनको हटा सकते हैं। चौथा रीजन जो होता है हमारे प्लांट की पत्तियों के पीले पड़ने का, वो होता है मैग्नीशियम और सल्फेट की कमी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये वाला रीजन है, मैक्सिमम हिबिस्कस के प्लांट के साथ आता है। गुड़हल के पौधे जो होते हैं अक्सर उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो उसका जो कारण होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट की कमी। तो उसके लिए आप एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे इनके ऊपर कर सकते हैं, उनकी मिट्टी में भी दे सकते हैं। आपके दूसरे भी पौधे होते हैं जैसे कि आपका चांदनी हो गया या फिर अदर भी प्लांट हो गए, जब उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगे या फिर सिकुड़ने लगे तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आपके प्लांट में जो है वो मैग्नीशियम और सल्फेट की भी कमी हो सकती है। तो आप 1 चम्मच जो है मैग्नीशियम सल्फेट को, एप्सम साल्ट को, या फिर जो है आप सबसे अच्छा तरीका जो है और बिल्कुल सेफ है, आप करिए क्या, अपने प्लांट की जड़ से करीब 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर थोड़ी सी जो है वो आप फिटकरी दबा दीजिए। उससे आपके प्लांट का जो पीएच, मिट्टी की पीएच वैल्यू जो होगी वो सही हो जाएगी और पत्तियों का पीला पड़ना जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होती है तो वहां पर पत्तियों के पीले पड़ने के साथ जो है एक और साइन निकल के आता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके प्लांट में जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। वरना जो है पत्तियों का पीला पड़ना किसी और कारण से हो सकता है। होगा क्या कि उस कंडीशन में आपके प्लांट की पत्तियां सिकुड़ना भी शुरू हो जाती हैं। अगर पत्तियां सिकुड़ रही हैं और साथ ही साथ पीली हो रही हैं, तभी आपको ये समझना है कि आपके प्लांट के साथ जो है वो मैग्नीशियम और सल्फेट की कमी है। अगला कारण जो हो सकता है वो है न्यूट्रिएंट्स की कमी। न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग, ये सारी चीजें जो है वो रीजन हो सकती हैं। और आप अगर बहुत सम टाइम तक अपने प्लांट को फर्टिलाइज नहीं करते हैं तो अंडर फर्टिलाइज होने के कारण भी आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़कर जो है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको हर बातों का ध्यान रखना है, ना ही आपका प्लांट जो है वो अंडर वाटरिंग होना चाहिए, ना ही ओवर वाटरिंग होना चाहिए, ना ही जो है आपके प्लांट में ओवर फर्टिलाइज आपको करना है, ना ही अंडर फर्टिलाइज करना है। और अगला जो रीजन होता है वो होता है सनलाइट। आपके कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही हैवी सनलाइट अच्छी लगती है, लेकिन वहीं पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको जो है वो ज़्यादा सनलाइट मिलने पर उनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को पहचानना है कि हमारे प्लांट्स को जो है कितनी सनलाइट की ज़रूरत है। वही गार्डन का एरिया उनको प्रोवाइड कीजिए जहाँ पर उनको उनके हिसाब से जो है वो सनलाइट मिल पाए। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने प्लांट की वाटरिंग, सनलाइट, फर्टिलाइजर और अदर रिक्वायरमेंट या फिर प्रॉब्लम्स को समझते हुए अगर हम अपने प्लांट की जो प्रॉब्लम है उसको स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे प्लांट जो है वो खराब होने से बच जाते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने आपको जो सबसे पहले बताया, नर्सरी से लाए हुए प्लांट में रिपोर्ट करने के बाद जो पत्तियां को पीली पड़ने का प्रॉब्लम आता है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आप अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।